वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह के संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदों में निष्णांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से करा दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू अपनी सासू माँ से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक भगवान श्री गणेश जी का व्रत करती आ रही हूँ। मैंने पितृघर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माता जी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किस प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है और फिर तुम्हें क्या ही करना है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास अपनी बहू को बार बार व्रत करने के लिए मना करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप श्री गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के साथ उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे श्री गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक भगवान श्री गणेश जी का चतुर्थी व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि श्री गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के उपरांत उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश हूँ और तुम्हारे प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पतिदेव के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आ जाएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय पश्चात उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। सभी बोले गणेश जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है
कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।